जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री विद्या हब पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर का पार्ट 1 है। अब देखो, कैलेंडर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। क्या नाम है इसका हिंदी में? पंचांग। पंचांग। तो कैलेंडर को हम दो भागों में बांटेंगे, भाग एक, भाग दो। भाग एक क्या है? भाग एक है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। भाग दो लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है? अब देखो क्या है। साधारण वर्ष जो एक वर्ष होगा, साधारण वर्ष, उसमें कितने दिन हो गए? 365 दिन। और जो लीप वर्ष होगा वो होगा 366 दिन का। यहाँ जो फरवरी होगी, यहाँ जो फरवरी होगी 28 दिन की होगी। यहाँ जो फरवरी होगी वो होगी 29 दिन की। तभी तो एक दिन फालतू है। अब देखो, लीप वर्ष हम कैसे चेक करेंगे? यदि कोई भी सन 4 से पूरा डिवाइड है, किससे? 4 से पूरा डिवाइड है, तो वह लीप वर्ष होगा। कोई भी शताब्दी, कोई भी शताब्दी यदि 400 से डिवाइड है तो वह भी लीप वर्ष होगा। वो साधारण वर्ष कौन सा होगा? जो 4 से डिवाइड नहीं होता। वह ईयर, वह साल जो 4 से डिवाइड नहीं होता, वो क्या होगा? साधारण वर्ष होगा। अब देखो, शताब्दी क्या है? शताब्दी जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे शताब्दी लगाओगे। 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या है? सब शताब्दी है। ठीक है। अगर देखो, हम कैसे पहचान करेंगे कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? आगे देखो, क्वेश्चन लिखो। भाई हमें कुछ एग्जाम्पल लिखे। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है 2020, 2021, 2448, 1996, 1995, 1886, और भाई एक और लिख लो, ये होगा 1526। और 8वां लिखो 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900। बताना है, इनमें से बताना है हमने कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। अब देखो, लीप वर्ष में क्या बताता? लीप वर्ष वह लीप वर्ष होगा, वह सन लीप वर्ष होगा जिसके जो संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाए और शताब्दी 400 से डिवाइड हो जाए, तो लीप वर्ष कहला होगा। अब 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब लास्ट में 20 है, क्या है? 4 से डिवाइड होगी। यस, 4 से डिवाइड है, तो ये क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब क्या हुआ? 2020 में 366 दिन का साल होगा। फरवरी 29 दिन की होगी। इसे 21 4 से डिवाइड है, तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। इसे 48, 2448 है, यानी कि 48 किससे डिवाइड है? 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड है तो क्या होगा? यो लीप वर्ष। देखो 96, 96 4 से डिवाइड है, तो ये भी लीप वर्ष। 95 4 से डिवाइड है, नहीं, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। इसे 86, क्या 86 4 से डिवाइड है? नहीं, तो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष, यानी कि फरवरी 365 दिन की। इसे 26, 26 क्या 4 से डिवाइड है? नहीं, तो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। अब देखो 4 ये 5 है, 5 क्वेश्चन आपके सामने। क्या 5 4 से डिवाइड है? यस। जिसके बाद में 2 जीरो होगी वह संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होगी। अब देखो, हमने क्या करना कि यह संख्या लीप वर्ष है या नहीं है। पंचा का पंचा क्वेश्चन क्या है? शताब्दी है। शताब्दी हम 400 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 400 से भाग देना है। क्या 1500 400 से भाग है? नहीं, 1500 400 भाग नहीं है, तो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। इसी 1600 400 से डिवाइड है? यस, 1600 400 से डिवाइड है,
इसलिए होगा लीप वर्ष, यानी कि फरवरी यहाँ 29 दिन की होगी। क्या 1700 से डिवाइड है? नहीं, तो ये क्या होगा? साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष। क्या 1800 से डिवाइड है? नहीं, तो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। क्या 1900 से डिवाइड है? नहीं, तो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष। तो समझ गए दोस्तों कैसे पहचानना है हमने कि कोई सन साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर कोई संख्या, कोई भी सन 4 से डिवाइड हो जा तो होगा लीप वर्ष। शर्त यह है वो शताब्दी ना हो। यदि वह शताब्दी है तो हम 400 से भाग देंगे, तब ज्ञात करेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है। अगर पूरा डिवाइड होगा 400 से शताब्दी तो लीप वर्ष होगा, अर्थात फरवरी 29 दिन की होगी। उस साल में 366 दिन होगी, और बाकी जितने भी बच गए वे सब क्या हो गए? साधारण वर्ष। यानी कि जो फरवरी है 28 दिन की, और जो दिन हो गए इसमें 365 दिन हो गए। आगे देखो, अब ये कैसे है, ये कैसे पता लगेगा? या देखो, कभी तो साल हो गया 365 का, कभी साल हो गया 366 का, तो हम कैसे पता लगा हुआ है? या क्यों, क्या कारण है? देखो कारण क्या है। जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसके परिक्रमा करे किसी है? सूर्य का। जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करे वो कितना टाइम में करे? एक साल में, यानी 365 दिन में। एक्चुअली 365 दिन में नहीं करती। जो पहला साल था भाई, पहला साल था कितने साल का? कितने दिन का था? 365 दिन का। और दूसरा साल क्या है? वो भी कितने का है? 365 दिन का। कितने का? 365 दिन। और तीसरा साल जो है वो भी क्या था? 365 डेज का। और चौथा साल जो है वो भी कितने दिन का? 365 डेज का। अब देखो, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही, वो 365 दिन में नहीं, पूरा वक्त यह लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड। कितना? 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 52 सेकंड में पूरे चक्कर लगाती है। समझ गए? तो हम क्या करना, हमें इसे एक्चुअल कितना मानेगा? अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग कितना है? 6 घंटे। 6 घंटे यहाँ बढ़ेगा और यहाँ भी 6 घंटे। ज्यादा समय है ना 6 घंटे, और 6 घंटे यहाँ पे है। तो एक बात बताओ, पहले साल में 6 घंटे कम है? नहीं, ज्यादा है। दूसरे साल में 6 घंटे ज्यादा है, तीसरे साल में 6 घंटे ज्यादा है, और चौथे साल में 6 घंटे ज्यादा है। चारों साल में कितने घंटे ज्यादा हो गए भाई? चारों साल में 6 दूनी 12, 24 24 घंटे ज्यादा हो गए। अर्थात 24 घंटे क्या होगा? एक दिन। कितने दिन? एक दिन। 24 घंटे का क्या होगा? एक दिन। एक दिन हम यहाँ ऐड कर देंगे। एक दिन जिसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 366 डेज। तो आप समझिए अब हर चौथे साल क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। पहला 365, दूसरा 365, तीसरा 365, चौथा क्या होगा? इन तीनों के 6 घंटे, चौथे के भी 6 घंटे जुड़ जाएंगे तो 366 दिन का होगा। क्या होगा? चौथा साल 366 दिन का। इससे हमें पता चलता है कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। तो दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विषम छाटिए। विषम छाटिए। ऑप्शन 1 लिखो। ऑप्शन 1 क्या है? 1882, 1892, 1882। ऑप्शन बी 1892, 1882 की, और 1892 लिखो। चलो आगे 1800 और 2000, 1992 था। 1800 और लिख दो 1900। ये है 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4।
चार ऑप्शन है, विषम छांटना विषम कोण से है। अब देखो कैसे छांट सकते हैं हम विषम विषम। भाई हम क्या पता लगा सके हैं कि ये चारों ऑप्शन साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो गए? नहीं, तो साधारण वर्ष। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए? यस, तो ये लीप वर्ष। ये शताब्दी है क्या 400 से डिवाइड होगी? नहीं। शताब्दी क्या 400 से डिवाइड होगी? नहीं। ये भी गलत, ये भी गलत। इनके ऑप्शन ए, सी और डी तीनों के तीनों क्या है? साधारण वर्ष। और ऑप्शन बी क्या है? लीप वर्ष। ऑप्शन बी क्या है? लीप वर्ष। तो हमने क्या करना था? विषम छांटना था। तो अलग कौन सा है? ऑप्शन बी है। ये तीनों क्या है? साधारण वर्ष। यानी कि इन तीनों वर्ष में कितने दिन हो गए एक साल में? 365 दिन। और ऑप्शन बी में 1992 में कितने दिन हो गए एक साल में? 366। अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें देखो कैसे। क्या है? अब आपने पता लग गया, देखो क्या है भाई। हमने लिखा 1882, 82 क्या पूरा लिखो 84, 1888, 1892, 1896, 1800 क्या 1900 का पूरा 1900, 1904। ये है क्वेश्चन। अब आप सभी को पता होगा कि हर 4 साल के बाद क्या हुआ है? एक लीफ वर्ष आता है। अब यहाँ देखियो बड़ा कंडीशन क्या है। बस लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 84 क्या 4 से डिवाइड हो रही है? यस, तो क्या है? लीप वर्ष। लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 4 साल बाद ये भी लीप वर्ष। 4 साल बाद ये भी क्या है? लीप वर्ष। 4 साल बाद क्या आया? लीप वर्ष। यहाँ 4 साल के बाद बताओ क्या आएगा? क्या ये 4 से डिवाइड है? हाँ, लेकिन हमें 4 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये क्या है? शताब्दी। हमें करना है 400 से डिवाइड। क्या है 400 से डिवाइड होगी? नहीं, तो ये क्या होगा? साधारण वर्ष। क्या होगा? साधारण वर्ष। और आगे क्या है? क्या है 4 से डिवाइड है? यस, तो ये क्या होगा? लीप वर्ष। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? अगर हम देखो 4 साल के बाद लीप वर्ष आया, फिर 4 साल के बाद लीप वर्ष आया, फिर 4 साल के बाद लीप वर्ष आया, लेकिन किसे क्रॉस करेगा? 1900 को, शताब्दी को क्रॉस करेगा। यदि कोई भी ईयर शताब्दी को क्रॉस करेगा तो पहले शताब्दी को हम 400 से भाग देंगे। यदि वह 400 से भाग होगी तो वो लीप वर्ष होगा, अन्यथा क्या होगा? साधारण वर्ष हो गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ? यहाँ लीप वर्ष कितने साल के बाद आया? यहाँ लीप वर्ष कितने साल का अंतर हो गया भाई? 4 और 4 8, 8 साल के बाद लीप वर्ष आया। क्यों आया? क्योंकि बीच में क्या थी? शताब्दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो शताब्दी होगी, जो बीच में शताब्दी होगी, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा कि ये अंतर कहाँ होगा, ये अंतर कहाँ आ गया। अब देखो अंतर कहाँ गए थे। देखो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिए कहाँ अंतर आया है। पे देखो, जब फर्स्ट ईयर था, क्या था? फर्स्ट ईयर था तो उन्होंने 365 दिन लिया था। सेकंड क्या लिया था? वो भी 365 दिन लिया था। और थर्ड क्या लिया था? वो भी 365 दिन लिया था। और फोर्थ हमने लिया था, वो भी क्या लिया था? 365 लिया था। अब हमने यहाँ लगभग क्या ले लिया था? 6 घंटे ले लिया था। अब पूरा 6 घंटे नहीं होता, 6 घंटे से कम हुआ है। कम कितना हुआ है? पूरा एक्चुअल कितना होगा? एक्चुअल होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड। ऐसे ही यहाँ 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड। ऐसे ही यहाँ है 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड। ऐसे यहाँ पर है 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड। ये है दोस्तों। देखो भैया यहाँ हमने अप्रोक्सीमेट लगभग कितने घंटे लिए थे? 6 घंटे।
छः, 6×2 = 6, 18, 6, 24, 24 घंटे का एक दिन एक ऐड होगा था, यानी कि 366 दिन आ गए थे यहाँ। यहाँ कितने दिन आ गए? 366। हर चौथे साल क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। लेकिन इसमें क्या करना, अब देखो यहाँ भी तो कुछ सेकंड कम है, यहाँ भी कुछ सेकंड कम है, यहाँ भी कुछ सेकंड कम है, यहाँ भी कुछ सेकंड कम है। ऐसे क्या होगा? 04, 08, 12, 16, 20, डॉट डॉट कहाँ तक? 96 और 100 तक। यानी कि 04 से लेकर और 96 तक, यानी कि 100 तक ही ये लगभग कितने दिन कम कर देता है? जो ये सेकंड है ना, लगभग 24 घंटे। कितने? 24 घंटे कम कर देता है। 24 घंटे अर्थात कितने दिन? एक दिन, पूरा एक दिन कम कर देता है। इसलिए जो 100 है ना, जो 100 है वो एक लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्यों नहीं है? क्योंकि 100 है एक शताब्दी, और शताब्दी को किससे भाग देना? 400 से भाग देना। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो 100 साल था वो लीप वर्ष क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखो पीछे से ही कमी होती आ रही भाई, प्रत्येक साल से कमी होती आ रही, तो ये सारी कमी को अगर हम जोड़ दें तो लगभग 100 साल में 24 घंटे की कमी आ जाती है, अर्थात एक दिन की कमी। तो वो जाएगा पूरी कहाँ होगी? 100 साल में। यानी कि वो एक घंटा, यानी कि एक दिन 24 घंटे, यानी कि एक दिन इसमें से कम हो जाएगा। अर्थात जो 100वां साल है, पहली शताब्दी है, वह एक लीप वर्ष ना होकर साधारण वर्ष होगा। यही हमने बात करी। यदि कोई सन हमने लीप वर्ष निकालना है तो उसे हम 4 से भाग करेंगे। अगर किसी शताब्दी को हमने लीप वर्ष निकालना है तो उसे हम 400 से भाग करेंगे। यदि वो 400 से भाग होगी तो वो लीप वर्ष होगा। कोई भी सन 4 से भाग हो गया वो भी लीप वर्ष होगा। बाकी सभी जितने भी सन है सब हो गए साधारण वर्ष। आगे देखो, अब लीप वर्ष हम कैसे निकाल लेंगे? अगला कंसेप्ट है लीप वर्ष निकालना। क्या है दोस्तों? लीप वर्ष निकालना। सॉरी दोस्तों, क्या है? लीप वर्ष निकालना। भाई पहले 5 साल में कितने लीप वर्ष हो गए? पहले 5 वर्ष में लीप वर्ष, पहले 5 वर्ष में भाई 1, 2, 3, 4 एक ही होगा, बस एक ही लीप वर्ष होगी। और दिक्कत, कोई दिक्कत? इसे ही पहले 12 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो गए? 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 लीप वर्ष हो गए। कितने? 3। कौन कौन से हो गए? एक तो 4थे साल होगा, एक 8वें साल होगा और एक 12वें साल होगा। कोई दिक्कत? इसे अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? ये पूछ ले कि आपसे भाई 15 साल में कितने लीप वर्ष हो गए? कितने? पहले 15 साल में कितने लीप वर्ष हो गए? 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 लीप वर्ष हो गए। कौन कौन से हो गए? 3। एक तो 4थे साल पड़ेगा, एक 8वें साल पड़ेगा और एक 12वें साल पड़ेगा और एक 16वें साल। लेकिन 16 यहाँ आता नहीं, समझ गए? तो कितने लीप वर्ष हो गए? 3 लीप वर्ष हो गए। अब लीप वर्ष आपने सीख लिया। अब देखो 2003 से 2013 तक कितने लीप वर्ष हो गए ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? क्वेश्चन लिखो, गलत दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 2003 से 2013 तक कितने लीप वर्ष हो गए, ये याद करना है। कितने साल का अंतर है भाई? 2010 से ले लो, 2003 से ले लो, चलो 2003 से 2013 तक कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। कितने लीप वर्ष हो गए? अब देखो ऐसे नहीं करना कितने लीप वर्ष, 4 से भाग करता है, 2 लीप वर्ष हो गए। देखते हैं, देखो भाई 2003 के बाद 2004 होगा, यस। 4 के बाद क्या होगा? 8 होगा, यस। 2012 भी होगा। तो कितने लीप वर्ष हो गए? 3 लीप वर्ष हो गए। याद रखना भाई, जब भी पर्टिकुलर कोई भी डेट देगा, कोई भी सन देगा, उनके बीच में हमें लीप वर्ष याद करने, तो हमें उनके बीच में डिफरेंस करेंगे कितने साल का अंतर है,
तो उस साल को हम 4 से डिवाइड नहीं करने के, हमें देखना है। देखो 2003 के बाद 2004 भी आएगा, 4 के बाद 8 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो इनके बीच में इस 10 साल के अंतर में कितने लीवर्स हो गए? 3 लीवर्स हो गए। समझ गए? आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगर 5 से लेकर 15 तक पूछ ले भाई, 2005 से लेकर 15 तक पूछ लाता है, तो आप कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 2005 से 2015 तक कितने लीवर्स हो गए? तो अंतर निकाल लो। 2005 से लेकर 2015 तक कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है। कितने लीवर्स हो गए? 5 के बाद 6 होगा लीवर्स, नहीं 7 8, एक तो 8 होगा और एक 12 होगा। क्या 16 होगा? नहीं, 2 ही लीवर्स हो गए। कितने लीवर्स हो गए? 2 लीवर्स हो गए, याद रखना। ठीक है, कितने? 2 लीवर्स हो गए। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? क्वेश्चन नंबर 4। एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे? ठीक है, करना। एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे? अब शताब्दी कितने की होगी? शताब्दी होगी 100 साल की, 1 से लेकर 100 तक। कितनी पहली शताब्दी जो होती? 1 से लेकर 100 तक। हमें निकालना 1 से लेकर कहाँ तक? 100 तक। इसमें लीप वर्ष कितने होंगे? लीप वर्ष अब देखो, बड़े ध्यान से देखो भाई। अगर लगातार 100 साल है, 100 साल को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितने आने चाहिए थे लीप वर्ष हमारे पास? 25। कितने आने चाहिए थे? 25 लीप वर्ष, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 100 साल है, 100 साल हमने 4 से डिवाइड नहीं करना। कितने से? 4 से डिवाइड करना, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होने का। जब भी 4 से डिवाइड नहीं होने का तो एक लीप वर्ष से हम घटा देंगे। तो 100 साल में कितने लीप वर्ष हो गए? 100 साल में 24 लीप वर्ष हो गए। याद रखना है, 100 साल में कितने लीप वर्ष हो गए? 24 लीप वर्ष हो गए। समझ गए? आगे देखो क्या है। पहले 100 साल में कितने? पहले 100 साल में कितने लीप वर्ष हो गए? इधर तो है वर्ष और इधर है लीप वर्ष। पहले 100 साल में कितने लीप वर्ष हो गए? अभी निकाला हमने, 24 लीप वर्ष हो गए। कौन सा नहीं होने का इसमें? इसमें 100 नहीं होने का। 100 साल लीप वर्ष नहीं है, कोई दिक्कत? आगे दूसरा, ऐसे हम 200 साल में निकाल लेंगे। कितने? 200 साल में। ऐसे हम 300 साल में निकाल लेंगे। कितने लीप वर्ष हो गए? ऐसे ही निकाल लेंगे 400 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। अब देखो यहाँ भी कंडीशन क्या है भाई, 4 से भाग देना, 50 होने चाहिए थे, लेकिन हो गए कितने? 48 लीप वर्ष। कौन कौन से नहीं होने के? एक तो 100 और एक 200। ये ऐसे यहाँ 300 साल में कितने होने चाहिए? 4 से भाग कर दो, कितना आ गया? 75। लेकिन 75 नहीं होते, वो है 72। 72 क्यों है लीप वर्ष? क्योंकि देखो पहले 300 साल में एक तो 100 आ गया, इसमें 100 शताब्दी 4 से भागनी है, इसे 200 आ गया और ऐसे आ गया 300 साल। ये तीनों क्या है? ये तीनों साधारण वर्ष है। और इसे 400 साल में कितने होने चाहिए? 400 साल में कितने? 4 से भाग कर दो, 100 होने चाहिए। 100 नहीं होते, कितने हो गए? 97। 97 क्यों हो गए? क्योंकि देखो पहले 400 साल में एक शताब्दी पड़ेगी 100, दूसरी शताब्दी पड़ेगी 200 और तीसरी शताब्दी पड़ेगी 300 और चौथी शताब्दी क्या है? चौथी शताब्दी खुद अपने आप में क्या है? शताब्दी है, यानी कि जो 400 से डिवाइड होगी। 400 किससे डिवाइड है? 400 से डिवाइड है। जब 400 साल 400 से डिवाइड है तो एक लीप वर्ष ये होगा, यानी कि पहले 100 साल में 24 लीप वर्ष हो गए, दूसरे पहले 200 साल में 48 लीप वर्ष हो गए,
पहले 300 साल में 72 लीफ वर्ष हो गए, वो पहले 400 साल में 97 लीफ वर्ष हो गए, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है, कोई से भी क्वेश्चन डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन जो भी था शायद चौथा है, क्या है, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख कितनी बार आएगी? ये है भाई, 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, ये निकालना है हमने। तो बताइए कैसे निकालें? देखो भाई, हमें पता एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अगर हम फरवरी को छोड़ दें तो कितने महीने बचेंगे, 11 महीने। हर 11 महीने में 29 तारीख आएगी। यस सर, जी बिल्कुल 29 तारीख आएगी। जब एक साल में कितनी बार 29 तारीख आ रही, 11 बार। कितनी बार, 11 बार एक साल में। और साल कितने हैं, 400, 11 चौके 44, 4400 बार तो क्या आएगी, 29 तारीख। अब हमने क्या करा था, हमने करा था एक साल में 11 महीने लिए, क्योंकि हमने 12 महीने फरवरी का छोड़ दिया था। अब हमने फरवरी का वो महीना लेना जिसमें 29 तारीख आएगी। अब देखो, हर 4 साल के बाद 29 तारीख अब है, यानी कि हर 4 साल के बाद एक लीवर्स होगा। लीवर्स होगा तो 29 तारीख, 29 फरवरी होगी वह, यानी कि फरवरी जो होगी 29 दिन की होगी। ऐसे देखो, 400 साल में कितने लीवर्स हैं, 400 साल में कितने लीवर्स हो गए, लीवर्स 400 साल में 97 लीवर्स अभी निकाले थे, तो 97 और जोड़ दो तो कितने हो गए, 4497, 4497। 400 साल में 4497 बार 29 तारीख आएगी। क्या किया हमने भाई, साल 12 महीने को हम अगर फरवरी छोड़ दें तो साल कितने के महीने बच गए, 11। हर महीने में 29 तारीख आएगी, 11 महीने में 11 बार आएगी, यानी कि एक साल में 11 बार, 400 साल तक गुना कर दी, 4400 बार तो 29 तारीख आएगी। अब मैंने ये देखना है लीप वर्ष, यानी कि लीप वर्ष क्यों देखना, क्योंकि लीप वर्ष क्या है, लीप वर्ष में जो फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी। अब उन्हें 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 97, 97 और जोड़ दिया तो पहले 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 4497। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 400 साल में, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में फरवरी 29 तारीख, यानी कि फरवरी 29 दिन की कितनी बार आएगी। पहले 400 साल में जो फरवरी है वह 29 दिन की कितनी बार आएगी, ये बताना है। देखो कितनी बार आएगी, अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, बताया था मैंने कि 400 साल में, यानी कि 400 वर्षों में जो लीप वर्ष हो गए, जो लीप वर्ष हो गए टोटल कितने हो गए, तो हो गए 97। तो 97 बार ही फरवरी क्या होगी, फरवरी क्या होगी, 29 दिन की होगी, क्योंकि लीप वर्ष में ही क्या होगा, जो फरवरी है वह 29 दिन की होगी। जो लीप वर्ष में क्या है, फरवरी जो है वह 29 दिन की होगी। अगला क्वेश्चन देखो उसमें क्या है, एक चीज और निकालेगा हम, क्या भाई, एक चीज हो रहा है, क्या है, विषम दिन। ये विषम दिन और दिन क्या होता है, कैसे निकाले, क्यों निकाले, कहाँ हमने जरूरत है, देखते हैं क्या है। अगला कंसेप्ट है इसकी, हेडिंग डालिए विषम दिन। कौन सा दिन, विषम दिन, रेडी के ओड डेज, ओड डेज क्या होगा,
किसी भी साल को 7 से भाग देना, 7 से भाग देकर जो भी रिमाइंडर बचेगा क्या होगा, किसी भी सन को 7 से क्या होगा, 7 से भाग देकर जो बचेगा क्या, शेषफल जो भी बचेगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, उस साल का क्या होगा, उस दिन का या साल का क्या होगा, विषम दिन हो गए, विषम दिन। कैसे, देखो अगर हम किसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो 7 के विषम दिन क्या हो गए, 7 के विषम दिन, बस शेषफल क्या बचेगा, 0, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए, ये इसके विषम दिन हो सके। जैसे देखो भाई आज सोमवार है, क्या है, सोमवार है, मान लिया हमने, इसे बता दूं बार, क्या भाई, आज मैंने मंडे मान लिया, मंडे, फिर ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, मंडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये देखो क्या था, यहाँ हमने मंडे क्या बनना, एक दिन मान लिया, 2 3 4 5 6 अरे 7 0 मान ली, फिर क्या होगा 8वां, या 9 10 11 12 13 14 और 15 तारीख क्या होगी, 15 फिर 16 17 18 19 20 21, इसे 22 तारीख 23 24 25 26 27 28, इसे आगे तारीख ऐसी चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है, देखो क्या है भाई, ओड डे का मतलब क्या था भाई, 7 से हमने डिवाइड क्यों करा, क्योंकि देखो जिस महीने की 1 तारीख को सोमवार था यानी कि मंडे था, तो 7 दिन बाद भी मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद भी मंडे होगा, फिर 7 दिन बाद भी मंडे होगा, कितने का अंतर है, 7 दिन का, कितने का अंतर है, 7 दिन का, इन दोनों कितने का अंतर है, 7 दिन का है। यदि 1 तारीख को मंडे है तो 7 जोड़ दो 8 को मंडे होगा, फिर 7 जोड़ दो 15 को मंडे होगा, फिर 7 जोड़ दो 22 को मंडे होगा, कोई दिक्कत है। ऐसे ही यहाँ देखो क्या है भाई, ट्यूजडे था 2 तारीख को, अगर हम 7 दिन ऐड कर दें तो क्या होगा, 9 तारीख में ही होगा, फिर 7 ऐड कर दे 16 में ही होगा, फिर 7 और ऐड कर दे 23 में भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। ऐसी तभी तो हमने क्या करा, विषम दिन कैसे निकाले, 7 से भाग देकर विषम दिन ज्ञात करें। अब देखो कहाँ काम आओगे, काम आओगे, देखो अभी आओगे काम भाई, एक तरफ हम लिख रहे टोटल डे और एक तरफ आपने लिखना विषम दिन, तो आपने बताना है कुल दिनों में यानी कि इन दिनों में विषम दिन क्या होंगे। क्या भाई, एक तो है टोटल डेज और है ओड डेज, इसीलिए 15 16 21 28 29 30 31, ये 15 दिनों में ओड डे क्या होगा, विषम दिन क्या होंगे, 7 से भाग कर दो 7 दूनी 14 1 होगा, 16 में क्या होगा, 7 से भाग करो 2, 21 में क्या होगा, 7 से 7 21 0, 28 में क्या होगा, 7 चौक 28 0, 29 में 7 चौक 28 1 बच गया, 30 में 7 चौक 28 2 बच गया, 31 में 7 चौक 28 3 बच गया। तो इसका मतलब क्या है, ये है महीनों के दिन। अगर महीना है 28 तारीख का तो विषम दिन होगा 0, अगर महीना है 29 तारीख का तो विषम दिन होगा 1, अगर महीना है 30 तारीख का तो विषम दिन हो गए 2, अगर महीना है 31 तारीख का तो विषम दिन हो गए 3। समझ गए? यस सर। आगे लिखो भाई क्या है, अगर पूछ रहा था वीक में क्या होगा भाई, 1 वीक, विषम दिन क्या हो गए 0, अगर पूछा 52 वीक में तो क्या होगा 0। भाई कितने भी वीक हो, वीक का मतलब क्या है सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन 7 दिन, आप 52 गुणा 7 कर लो और 7 से डिवाइड करो तो शेषफल क्या आएगा 0। क्वेश्चन लिखो
अगर आज गुरुवार है, थर्सडे है, एक क्वेश्चन लिखो क्या है, अभी पता लगा कैसे यूज होगा। अगर आज क्या है, अगर आज थर्सडे यानी कि गुरुवार है, गुरुवार है, तो 15 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो 15 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ये आज कौन सा दिन है? थर्सडे। 15 दिनों बाद पूछा तो पहले 15 दिनों की किससे भाग है? 7 से। ओड नंबर निकाल लो। 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, एक आया हमारे पास ओड नंबर, क्या आया? ओड डे। तो गुरुवार, थर्सडे में क्या जोड़ना हमने? थर्सडे में एक ही जोड़ना बस। गुरुवार के बाद क्या होगा? शुक्रवार। थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा? फ्राइडे। क्या आएगा? फ्राइडे। तो 15 दिन बाद क्या होगा? फ्राइडे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर पूछ लिया था, क्या पूछ लिया कि 3 सितंबर को थर्सडे है। क्या पूछ लिया? 3 सितंबर को थर्सडे है, तो पूछ लिया 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा? 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ये पूछ लिया। कितने दिन का अंतर है भाई? 22 दिन का अंतर है। 22 को हम किससे डिवाइड करें? 7 से। 7 या 21, कितना बचेगा? एक बचेगा विषम दिन, तो इसमें एक जोड़ दो बस। तो क्या होगा? थर्सडे के बाद फ्राइडे। समझ हो गए? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन यदि पूछ ले 1 जनवरी को सैटरडे है, क्या है? 1 जनवरी को सैटरडे है, क्या है? सैटरडे। सैटरडे। तो पूछ लिया 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को सैटरडे है, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो क्या करना है? बस इन दोनों में कितने दिन का अंतर है? 30 दिन का। 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28, कितने बच के? 2। 2 विषम दिन बचे, 2 ही जोड़ दो इसमें भाई। संडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद एक हो जोड़ दो मंडे। तो क्या होगा? यदि 1 जनवरी को सैटरडे है तो 31 जनवरी को मंडे होगा। अब पता लग गया आपने विषम दिन का यूज कहाँ होगा, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। यदि आपको कह रहे हैं किसी महीने की 28 तारीख को, क्या है? क्वेश्चन लिखो भाई। किसी महीने की 28 तारीख को वेडनेसडे है, तो उसी महीने की, क्या है? उसी महीने की 6 तारीख को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ये क्या दिया क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया भाई किसी महीने की 28 तारीख को वेडनेसडे था, तो उसी महीने की क्या 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? भाई इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 28 में से 6 गए, कितना बच गए? 22। 22 से 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। एक क्या है? विषम दिन 1 है। अब देखो भाई हम महीने में पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो महीने में क्या 28 तारीख को देते हो वेडनेसडे, तो क्या करना? 6 तारीख को पूछ लेने का, महीने की पीछे की डेट पूछ ली भाई। ऐसे तो होगा 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 28। यहाँ वेडनेसडे दिया तो इसका पूछ लिया, तो महीने में पीछे चल रहे, तो पीछे चल रहे हमने विषम दिन घटाना पड़ेगा। अब इसमें से एक घटा दो भाई, वेडनेसडे में तो एक घटाओगे तो क्या होगा भाई? बुधवार है, इसमें से एक घटाओगे तो क्या होगा? ट्यूजडे। क्या होगा? तो 6 तारीख को क्या होगा? ट्यूजडे। TUESDAY, मंगलवार होगा, ट्यूजडे। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन दिया गया है
थोड़ा आराम से देखो। यदि बीते हुए कल से, क्वेश्चन अगला, यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये है भाई, क्या कारण है? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन से होगा? भाई हमने टुडे मान लिया, ये आज का दिन मान लिया। क्या कारण है टुडे में? यदि बीते हुए कल, बीत का कल यानी कि यहां में मान लो आज तारीख कितनी है, आज तारीख होगी 27 मान लो। क्या कहना है? बीते हुए कल यानी कि 26 में, 3 दिन पहले यानी कि 26 जो है 25 लिख दो, ये लिख दो। 3 दिन पहले क्या होगा? 23। क्या था? रविवार, संडे था। ये तो बात है। यदि बीते हुए कल, बीत का कल, बीते हुआ कल, बीता हुआ कल 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल यानी कि 28 क्या है? टुमारो। आने वाले कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? यहां दिन निकाला, कौन सा दिन होगा? अब मेरे से एक बात बताओ भाई, 23 तारीख है, 23 तारीख को संडे, 31 तारीख को दिन बताना, कितने दिन का अंतर है दोनों में? कितने दिन में? 8 का अंतर है दोनों में, 8 का अंतर है। 7 से डिवाइड करेगा तो एक भी सम दिन है, तो एक जोड़ना, संडे में एक जोड़ेगा तो क्या आएगा? मंडे। क्या आएगा? मंडे। तो आप समझ गए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद मंडे होगा। क्या होगा? मंडे। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंडों में कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। देखो क्या करना, ये तुमने भाई बेसिक, बिल्कुल बेसिक समझा। अब हम इसे सेकंडों में कैसे करेंगे, याद रखना। बीते हुए कल का कितने दिन लगेगा? 1। 3 दिन ये रे, रविवार था, तो आने वाले कल का कितना लगेगा? 1 दिन, और 3 दिन ये, टोटल दिन गिनो। बीते हुए कल का 1 दिन, 3 दिन पहले क्या था? रविवार। बीते हुए कल यानी कि क्या है? आने वाला कल 1 दिन ही हो, और 3 दिन बाद, तो कितने दिन हो गए टोटल? 4 और 4 8, 8 दिन हो गए। 7 से डिवाइड कर दो 1, ये 1 हम जोड़ा या घटा हुआ है। अब देखो क्या कहा है? बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था। अब उन्हें बाद वाला बताना, अगर पहले की बात करें घटाओगे, बाद वाले की बात करें तो जोड़ना। ये 1 दिन जोड़ना, किसमें? रविवार में हम 1 दिन जोड़ेंगे, किसमें? रविवार में 1 दिन जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? सोमवार। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसे सेकंडों में कैसे करेंगे, समझ गए या नहीं समझे? अगला क्वेश्चन लिखो इसमें एक और, तो बताओ जल्दी, आप बताइयो क्या होगा। क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया क्वेश्चन? यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार है, यदि आने वाले कल, यदि आने वाले कल के 15 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 15 दिन बाद, 15 दिन, 5 दिन बाद, 5 दिन लिखो, 5 दिन बाद
रविवार है, तो बीते हुए कल से, तो 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 बीते हुए कल से, क्या लिखें, तो बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये क्या करना। देखो भाई क्या है, यदि आने वाले कल, आने वाले कल का मतलब क्या है, एक दिन, 5 दिन बाद, 5 ही रविवार है, तो बीते हुए कल, बीते हुए कल का, इसका भी एक दिन, 9 दिन ही है, एक दिन प्लस 5 दिन बाद प्लस बीते हुआ कल प्लस 9 दिन बाद, कितने दिन हो गए, 6 7 16, 16 को 7 से डिवाइड करो, कितना का 2। अब 2 जोड़ना है या घटाना, देखो क्या है, आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार था, क्या रविवार है, आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार है, तो बीते हुए कल के 9 दिन पहले हमने पिछला दिन बताना, तो घटाना है, घटा दो उसमें रविवार से, अगर रविवार में से 2 घटाओगे आप, कितने घटाना है, 2, भाई 2 घटा क्या होगा, अगर एक घटावे तो शनिवार, और एक और घटावे क्या होगा, शुक्रवार, क्या होगा, शुक्रवार। कोई दिक्कत है, नो सर। आगे देखो क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें याद रखना बस क्या होगा, अगर आज की बात करें, आज तो लेना हमने 0, अगर कल की बात करें, चाहे बीते हुए कल की बात करो, चाहे आने वाले कल की बात करो, 1, यदि आपको बात आपके बात क्या करें, परसों की बात करें तो 2 दिन लेने, यदि आज की बात करेगा तो 0, कल आने वाला कल या बीता हुआ कल 1 दिन, परसों के लिए 2 दिन, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन लिखो, इस पे बेस है, क्या है, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले, 6 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले परसों के, तो आने वाले परसों के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये ज्ञात करना। क्या कहा इसने, इसने कहा यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, बीते हुए कल 1 दिन, 6 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले परसों 2 दिन, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बीते हुए कल का 1 दिन, 6 दिन पहले सोमवार था, परसों की बात करें 2 दिन जोड़ो, 6 दिन बाद पूछ लिया तो 6 ऐड करो, कितने हो गए, 7 और 2 9 और 6 15, कितने 15, 15 को 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14, 1 से और बचेगा 1 भी समझ। अब बताओ भाई बीते हुए कल से 6 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले परसों के 6 दिन बाद, बाद का पूछ लिया तो एक जोड़ना है, तो किसमें, सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार में 1 जोड़ के, सोमवार में 1 जोड़ के आएगा मंगलवार, तो आने वाले परसों के क्या होगा, आने वाले परसों के 6 दिन बाद सोमवार मंगलवार होगा, क्या होगा, मंगलवार होगा। अगले को, अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भाई 2 टॉपिक है, 2 है, 2 कंडीशन, आज से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, अगला
आज के 15 दिन बाद। ये तीसरे एक और पूछ ले, आज से 15वां दिन। देखो भाई, बड़े ध्यान रखना, बड़े आराम से। अगर पूछ ले आज से 15वां दिन, आज से 15 दिन बाद, 15 दिन बाद करें तो विषम दिन 15 को 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन 1 होगा। अगर पूछे आज के 15 दिन बाद, आज के 15 दिन बाद, तो यह भी क्या होगा, 15 को ही 7 से भाग करेंगे, 1 विषम दिन होगा। यदि आपको पूछ ले आज से 15वां दिन, आज भी लगाना और 15वां दिन बताना, तो इसका मतलब क्या, विषम दिन क्या हो गए, 1 घटा के 15 माइनस 1 बटे 7 अर्थात 14, 0 विषम दिन होगा। क्या होगा, 0 विषम दिन होगा। याद रखना, यदि आज से या आज के बाद आ जा, दो की बात करी कि से और के, तो इतने दिन हो गए। यदि आज से 15वां आ गया तो क्या करेंगे, 1 घटा के तब विषम दिन निकाल लेंगे, यानी कि इसमें 14 दिन हुआ है। समझ गए? यस। अगर लिखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन में अगला लिखते हैं। यदि बीते हुए कल से, क्वेश्चन है यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, 5 दिन पहले शनिवार था, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था, तब आज से 9वां दिन, तब आज से 9वां दिन, तब आज से 9वां दिन क्या होगा। ये है, बताओ कैसे निकालोगे। क्या, यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल का मतलब क्या है, एक दिन, 5 दिन पहले शनिवार था, तो क्या आज से 9वां दिन, 9वां दिन का मतलब क्या है, 8 दिन हो गए इसमें। जब 9वें दिन की बात करा तो 8 दिन हो गए, 8 जोड़ के 8 और 5 13 1 14, 14 बटे 7 अर्थात विषम दिन क्या होगा, 0। पहले की बात करो चाहे बाद की बात करो, अरे पहले में 0 घटा लो या जोड़ लो तो क्या होगा, शनिवार ही आएगा। तो क्या होगा, शनिवार। कौन सा वार, शनिवार। कोई दिक्कत है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।